गुड इवनिंग बच्चों। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इस बार इस दिवाली पर आपकी जो विशेस हैं, जो आपने सपने संजोए हुए हैं, वो भगवान आपके जरूर पूरे करें। और इसी दुआ के साथ ही मैं अपना आज लेक्चर शुरू करती हूँ। जो हमने एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसी की कंटिन्यूटी में आज फिर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन द गिवन बिलो। ये आपको सर्किट गिवन है और इस सर्किट का आपको आउटपुट बताना है। तो ये बच्चों आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये क्या है। अब हम मान लेते हैं, क्योंकि देखो इतना बड़ा अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं a प्लस बी का बार इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो c एज ए इनपुट आ रही है इस गेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा x प्लस c का होल बार हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका c प्लस d का होल बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये मान लेते हैं हम f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस सी का होल बार, फिर प्लस सी प्लस डी का होल बार और कंप्लीट का होल बार। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि x प्लस सी का बार और फिर बार, तो क्या मैं इसको x प्लस सी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि डबल बार हो गया तो ये आपस में कट हो जाएगा और डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज हमारा क्या हो जाएगा सी प्लस डी आ जाएगा, क्योंकि इस बार से ये बार कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस सी और c प्लस डी बार। अब इसको ओपन कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, तो क्या एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस सी प्लस सी डी। ठीक है, इसको ओपन किया एक्स सी फिर एक्स डी फिर सी दो बार लिखने की जरूरत नहीं है और सी और डी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये और ये इन सब में क्या है सी कॉमन है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ x प्लस वन प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपने देखा हो कि वन प्लस एक्स वन हो जाता है, तो किसी भी नंबर में अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर आप वन ऐड करते हैं तो वो वन हो जाता है। और प्लस क्या था हमारा ये वाला एक्स डी, इसको नहीं भूलना है, ये आपका एक्स डी आ गया। तो c प्लस एक्स डी। अब बच्चों देख सकते हो आप x क्या था हमारा, x क्या माना था हमने a प्लस बी का होल बार, तो c प्लस a प्लस बी का होल बार। ठीक है, और d। ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा d भी आएगा, तो ये c प्लस इसको मैं a बार b बार लिख सकती हूँ, a बार b बार और d। तो बच्चों ये हमारा आंसर। तो बच्चों जैसे ये अब हमारा आंसर आ गया, उसके बाद हम ऑप्शन सर्च कर लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या ए बार सी बार, और ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, सी प्लस ए बार बी डी। तो ये आपका आंसर होगा, और ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में, तो आप उनको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट ओवर asynchronous ones in faster operation, ease of avoiding problems due to hazard, lower hardware requirements और better noise immunity। देखिए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, अब एक बार मैंने अपनी वीडियोस में आपको सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में बताया था कि इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, कि दीज आर इजी ऑफ अवॉइडिंग द प्रॉब्लम्स ड्यू टू हजार्ड। हजार्ड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इजीली ये अवॉइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी वही एडवांटेज है, अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। तो फास्टर ऑपरेशन तो नहीं होता सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर, तो ये ऑप्शन गलत है। लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऐसा भी नहीं है, हार्डवेयर भी हमें फुल फ्लैश्ड चाहिए है सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाने के लिए। बेटर नॉइज इम्यूनिटी, बेटर नॉइज इम्यूनिटी भी नहीं है क्योंकि नॉइज भी जनरेट होता है। तो जो ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन जो बी है बच्चों, ईज ऑफ अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू हजार्ड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखना इस चीज का कि जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो हजार्ड्स की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बीसीडी। ये आपको नंबर गिवन है बच्चों, 11011 और 1100। आपको बीसीडी नंबर गिवन है और बीसीडी को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बीसीडी का आपको आई थिंक आइडिया होगा कि बीसीडी के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको हम 1248 कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 00 और यहाँ पे आप बीसीडी भी लिख लो क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 000001, ये आपका 2 3। तो इस तरीके से बच्चों मैक्सिमम जो होता है आपका 8421 कोड जो होता है, आप या आपको बीसीडी मान सकते हैं कि 1001 तक होता है, यानी कि बीसीडी जो नंबर्स होते हैं हमारे 0 to 9 होते हैं। मैक्सिमम बीसीडी नंबर्स हमारा 0 to 9 के बीच में होता है, इससे ऊपर कोई नंबर है तो वो बीसीडी नंबर नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बीसीडी की रेंज क्या होती है, 0 to 9 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बीसीडी कोड के अंदर, अदरवाइज नहीं। तो ये जो मान लो यहाँ पे मैं डेसिमल लिखती हूँ तो डेसिमल 0 1 2 3, तो इस तरीके से आप 9 तक काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीसीडी कोड। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपको बीसीडी नंबर गिवन है, तो बीसीडी में हम क्या करते हैं, 4 के पेयर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 बिट से ही हम एक बीसीडी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 लेफ्ट है, तो अगर आप यहाँ पर 0 ऐड करते हैं तो इसकी काउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बच्चों अब आप देखो इसमें कि 0001 किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्या है, ये आपका बीसीडी कोड है। 1011 ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 2 4 8 8 2 और 11 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका 12 के इक्विवेलेंट होता है। तो क्या 11 और 12 आपके बीसीडी कोड है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीसीडी सिर्फ आपको 0 to 9 काउंट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके के इनवैलिड नंबर है तो उनको आपको वैलिड नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, वैलिड नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम इनवैलिड नंबर के अंदर 0110 यानी कि 6 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 6 को ऐड करने के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 0110 को ऐड करना होता है इनवैलिड नंबर्स के लिए। अब आपके पास नंबर है 0001 देन 1011.1100। अब ये तो वैलिड नंबर है, तो वैलिड है तो इसमें आपको 00 ऐड कर देंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐड 000, फिर यहाँ पर आपको 0110 अगेन 0110, ये आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपका इनवैलिड नंबर है और ये वाला भी आपका इनवैलिड नंबर है। ठीक है, अब देखो ऐड करते हैं 00 0 1 1 1 0 1 1 0, यहाँ पर 1 आ गया आपका, कैरी ओवर हो गया 1 1 0 1 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी ओवर 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या होगा कि 1 1 आपका 0 हो जाएगा, कैरी ओवर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 0, फिर आपका 1 + 0 0 हो जाएगा, फिर ये आपका नंबर बन जाता है बच्चों। अब आप देखिए, अब अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1248 कोड बताया था मैंने, ये 2 के इक्विवेलेंट है, डॉट आ जाएगा, फिर ये क्या है, ये भी 2 के इक्विवेलेंट है और ये भी क्या है आपका 2 के इक्विवेलेंट, यानी कि 22.2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो होगा बच्चों ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और आपको करना क्या है, बीसीडी आपको याद रखना है। इसको हम 1 to 8 4 से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ये भी याद रखना है कि बीसीडी किस लिए काम आता है, 0 to 9 डेसिमल नंबर्स को काउंट करने के लिए बीसीडी कोड काम आता है। और अगर आपको इससे ज्यादा के नंबर बीसीडी कोड में मिलते हैं तो उनको हम इनवैलिड नंबर बोलते हैं। और इनवैलिड नंबर को वैलिड बनाने के लिए आपको उसमें 0 1 1 0 यानी कि आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, तब आप अपना वैलिड कोड बना सकते हैं, अदरवाइज ये गलत होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द के मैप गिवन इन बिलो। तो ये आपको के मैप गिवन है और आपको इसका फंक्शन लिखना है। तो देखो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और ये आपका 0 है, ये 1 है। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्वाड बन रहा है। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू चेंज हो रही है 0 1, और जो चेंज नहीं हो रही है वो क्या है, बी की वैल्यू एक बार 0 है एक बार 1, ये भी चेंज हो रहा है। जो वैल्यू स्टेबल रहती है बच्चों, सी की वैल्यू क्या है, वो स्टेबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी बार। तो सी बार आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बच्चों ये आपका करेक्ट होगा। तो देखो जो के मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में आते हैं, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप उन सेपरेट वीडियोस पर बच्चों ध्यान नहीं देते हो, इसलिए मेरी मजबूरी हो जाती है कि आपको इस तरीके से करवाना। क्योंकि वहां पर मैं देखती हूँ कि आप लोगों के व्यूज कम आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि एमसीक्यू से ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार हम कंसेप्ट को अच्छे से करते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ये वाले क्वेश्चंस की आप क्रैमिंग करेंगे एक तरीके से। अब जैसे मैंने बीसीडी के अंदर भी बताया, बीसीडी के अंदर 0 1 1 0 ऐड करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकती। ठीक है, यहाँ पर बताने के लिए मुझे पूरा बीसीडी आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा, जिसके लिए आप के पास इतना टाइम नहीं होगा। तो बच्चों प्लीज, और मेरी रिक्वेस्ट मान के चलो और एक सजेशन मान के चलो कि आप प्लीज कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को भी देखो, जिससे कि आपके अगर मन में कोई डाउट है वो क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं कि जो आपको क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं या बुक्स में कहीं से आप जो भी रेफर कर रहे हैं वहां से पढ़ने वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एमसीक्यू सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए होते हैं, आपकी सेल्फ टेस्टिंग के लिए होते हैं कि आपको कितना याद है। तो चलिए बच्चों आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा और एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।